हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैंने एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का। ये उसी की क्लास नंबर 10 है। अगर आप इस बैच के स्टूडेंट हैं तो ये आपकी रेगुलर क्लास नंबर 10 है, और अगर आप मन बना रहे हैं तो ये आपके लिए डेमो क्लास नंबर 10 है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं जरा सा आपको इस बैच के बारे में ब्रीफ कर दूं। तो पहली बात, इस बैच की टोटल फीस है जस्ट 249। और दूसरा, इस बैच में टोटल में 60 वीडियोस होंगे, जैसा कि आज आप वीडियो देखेंगे। ऐसे ही 60 टोटल में लेक्चर्स हैं, प्लस 20 एक्सरसाइज टेस्ट हैं, ताकि आप ये भी जानते रहें कि आप कितना सीख रहे हैं, कितना गेन कर पा रहे हैं। राइट। कोशिश हमारी यही है कि लास्ट 3 इयर्स में जो भी नए और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पूछे गए हैं वो बिल्कुल भी मिस ना हो। और हम इस तरीके से इस बैच में तकरीबन 3000 के आसपास इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपके पास लेकर आएंगे, आपसे शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। बाकी टीचर्स के जैसे मैं भी कोशिश करता हूँ अच्छा ही पढ़ाऊँ। पढ़ाने के बेस्ट तरीकों में रूट्स हैं, निमोनिक्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं। खास बात ये भी है इस कोर्स की कि इस कोर्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। और एक और खास बात है कि जैसे ये 1.0 है, कल को 2.0 आएगा, फिर 3.0 आएगा। हर बैच में कुछ ना कुछ अपडेट्स होंगी, तो आप उन अपडेट्स को मिस नहीं करेंगे। क्योंकि जब 2.0 आएगा तो लेट से इसमें टोटल में 60 वीडियोस हैं, और मैं उसमें 65 सेशंस देता हूँ। तो वो जो 5 सेशंस हैं वो आपको भी एक ब्रिज कोर्स के तौर पे, एडिशनल कोर्स के तौर पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपके ही बैच में ऑटोमेटिकली ऐड कर दी जाएंगी। कोई अलग से उसका कॉस्ट नहीं होगा, और आपको मैसेज के थ्रू अपडेट भी कर दिया जाएगा। हाँ, और बैच ऑनलाइन है, इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, और ये इंक्वायरी नंबर है। आइए शुरू करते हैं। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि अगर कंप्लीट वोकैब का आपको बैच चाहिए, मतलब ग्रामर, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ साथ इडियम्स का भी, वन वर्ड का भी, रूट्स का, कंफ्यूजिंग वर्ड्स का, सबका, तो वो ये बैच है। और इसकी टोटल फीस ये है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये भी बैच है। आइए फाइनली क्लास को शुरू करते हैं। पहला सेगमेंट है सिनोनिम्स का। जुडिशियस वर्ड का सिनोनिम आपको बताना है। क्या क्लमसी होगा, प्रूडेंट होगा, जुडिशियल होगा, या अबव बोर्ड होगा? जुडिशियस एक एडजेक्टिव है, ओ यू एस पे रुक रहा है। चारों ऑप्शंस भी एडजेक्टिव है। जुडिशियस, GUD, इसी से सर जज बनता है। जज उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसमें ये क्षमता होती है कि वो सही को सही और गलत को गलत की नजर से देख सके और सही का साथ दे सके, जो सही फैसले लेने जानता है। जुडिशियस का भी यही मीनिंग है, जिसको सही फैसले लेने आते हो। लेकिन इसका एक स्पेसिफिक दायरा है, खास तौर पे जैसे मनी को लेकर, पावर को लेकर। जब आपका डिसीजन सही है, अगर आप कह रहे हैं जुडिशियस यूज ऑफ पावर, तो इसका मतलब है कि आप पावर का मिसयूज नहीं करेंगे। लेट से आप एक ऑफिसर हैं और आपको खुद की एक गाड़ी और घर मिला हुआ है, नौकर मिले हुए हैं। तो अगर आप इस अथॉरिटी का जुडिशियस यूज करेंगे तो उस नौकर से अपने निजी काम नहीं करवाएंगे, या उस गाड़ी का अपने निजी कामों में इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके पास पैसा है तो आप उसका जुडिशियस यूज अगर करते हैं तो आप उसे वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप अय्याशी में उसे खर्च करेंगे। तो जुडिशियस होने का मतलब है व्हेन यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड यू स्टैंड बाय व्हाट इज राइट। जो सही है और गलत है आप जानते हैं, और आप सही के साथ हैं, देन यू आर जुडिशियस। राइट। तो इसका सही जो सिनोनिम है वो कौन है? प्रूडेंट है। प्रूडेंट का यही मतलब ही होता है कि जब आपको मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है, और आप उसी के साथ चलें। ज्यादातर जुडिशियस का इस्तेमाल मनी के लिए बहुत होता है, जुडिशियस यूज ऑफ मनी। तो कहते हैं कि अगर कोई पैसे का सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा है तो वो प्रोविडेंट है, वो दूरदर्शी है एक तरीके से। राइट। तो जो ऑनेस्ट है एक तरीके से, जो समझदार है, उसको जुडिशियस कहा जाता है। तो प्रूडेंट हो गया। क्लमसी बेवकूफ को कहते हैं। क्लमसी उस पर्सन को कहते हैं जो किसी भी काम को करेगा तो उसे बिगाड़ देगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, अब कद्दू की सब्जी बनाएगा तो पानी मिला देगा उसमें। समझ रहे हैं? हाँ, आटा गूंथना है तो पता चला इतना पानी मिला दे कि वो लपसी हो गया। तो इसको कहते हैं क्लमसी। बोला गया कि इस पौधे
कि एक डाल को हल्का सा कट करके लेके आओ, मतलब उसे लगाना है, डाल काटनी, तो वो क्या करेगा, पौधा ही उखाड़ लाएगा, तो क्लम्सी हो जाएगा। जो किसी काम को करेगा तो बनाएगा नहीं, बिगाड़ देगा। इसके लिए एक इडियम है, ऑल थम्स, THUMBS, अंगूठा वाला, ऑल थम्स। स्टूपिड जिसको कह सकते, फुलिश। जुडिशियल, अब कुछ लोग सोचेंगे जुडिशियल होना चाहिए, सो जुडिशियस वर्सेस जुडिशियल पढ़ाया जाता है कंफ्यूजिंग वर्ड्स, मैं भी पढ़ाता हूँ। जुडिशियस का मतलब मैंने बताया, जुडिशियल का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू जुडिशरी, विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू जुडिशरी, कानून व्यवस्था से संबंधित, न्यायपालिका से संबंधित, जैसे कि जुडिशियल कस्टडी में किसी को भेज दिया गया, न्यायिक हिरासत जिसको कहेंगे, जुडिशियल इंक्वायरी चल रही इस मामले में, न्यायिक जांच चल रही, जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन, मतलब न्यायपालिका से संबंधित चीजों के लिए आप जुडिशियल यूज करते हैं, और जज से संबंधित चीजों के लिए जुडिशियस यूज करें, राइट। अबव बोर्ड ईमानदार व्यक्ति को कहा जाता है, अबव बोर्ड किसको कहा जाता है, ईमानदार व्यक्ति को, राइट। तो अबव बोर्ड का जो जैसे जो ऑनेस्ट है, जो फेयर है ना। अब आपको ये भी लग सकता है कि जुडिशियस का सिनोनिम अबव बोर्ड भी है, बिल्कुल जुडिशियस का सिनोनिम अबव बोर्ड है, लेकिन जुडिशियस का मतलब होता है कि जब आप चीजों को सोच समझ करके कर रहे हैं, और अबव बोर्ड का मतलब होता है कि जब आप बिल्कुल ईमानदार हैं, स्पष्ट हैं, क्लियर हैं। अबव बोर्ड होने का ये मतलब है, क्लियर है, आप राइट हैं, फ्रैंक हैं जिसको कह सकते हैं, राइट। और प्रूडेंट का मतलब है कि आप होशियार हैं, काबिल हैं। जुडिशियस का भी संबंध होशियार होने से ज्यादा होता है। मैंने यहाँ पर ऑनेस्ट लिखा जरूर है, लेकिन खासतौर पे इसका मीनिंग प्रोविडेंट और सिंसियर से ज्यादा है, एक्सपर्ट होने से ज्यादा है। बात को समझने की कोशिश करिए सर। अबव बोर्ड में आप बिल्कुल न्याय के साथ चलेंगे, और आप कोई प्रकार का कोई लालच मन में नहीं रखेंगे, इफ यू आर अबव बोर्ड, ठीक है, आपको कोई लोभ नहीं है, आप अबव बोर्ड हैं, और आप जुडिशियस हैं, तो यू नो व्हाट इज राइट, आप सही तरीके से किसी काम को करेंगे, तो आपका तरीका जो है समझदारी वाला होगा, तो आप प्रूडेंट कहे जाएंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए आपको। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी टाइप के आदमी को कहते हैं, जो जिद्दी है, जो मानता नहीं है किसी की, नेगेटिव वर्ड है, आप इसे स्टबर्न बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर, स्टबर्न बोल सकते हैं। एक वर्ड रिफ्रैक्टरी भी होता है। अब कोई व्यक्ति अगर जिद्दी है तो अनुशासित भी तो होगा, वो इनडिसिप्लिन्ड होगा, और जो जिद्दी है वो किसी की बात नहीं मानेगा, तो वो एक तरीके से अपने पेरेंट्स के लिए बोझ जैसा भी तो हो जाएगा, तो ऑब्डुरेट भी हो जाता है, बर्डनसम भी हो जाता है। अब आप ही समझिए कि पेरेंट्स उन्हीं बच्चों को पालना पसंद करते हैं जो उनकी बात माने, और जो बच्चे उनकी बात नहीं मानते वो तो उन्हें बोझ जैसे लगेंगे ना। तो बर्डनसम भी ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम हो सकता है, राइट, स्टबर्न। अब देखिए, अनयील्डिंग होगा, क्यों, लैकेडेसिकल का मतलब होता है स्वभाव से स्लो, लेजी, स्लो जिसको बोलते हैं। लैकेडेसिकल में लैक है, लैक का मतलब ही होता है के बिना, तो इसका मतलब है ऊर्जा के बिना, इच्छा शक्ति के बिना, तो बहुत स्लगिश टाइप का जो है ना, उसको बोलते। जैसे कछुए को ले लीजिए, इतना भी भारी उसका शरीर नहीं होता, छोटा कछुआ भी धीमे ही चलता है, ऐसा नहीं जो बहुत बड़ा कछुआ होता है वही तेज धीमे चलता है, उसकी आदत ही है धीमे चलने की। सर अनयील्डिंग में ईल्ड का मतलब होता है झुक जाना, घुटने टेक देना, मान जाना किसी की बात को। तो जब आप अगर ईल्ड करेंगे तो दूसरे की बात मान जाएंगे, और अगर आप अनयील्डिंग होंगे तो दूसरे की बात नहीं मानेंगे, अपनी ही चलाएंगे, तो ये ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम है। हालांकि ऑब्स्टिनेट और अनयील्डिंग दोनों को यूज करने का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। ऑब्स्टिनेट को जहां नेगेटिव माना गया, अनयील्डिंग को पॉजिटिव माना गया। ऑब्स्टिनेट में भी आप अपनी ही चलाते हैं, झुकते नहीं है, अनयील्डिंग में भी आप अपनी सुनते हैं, झुकते नहीं है, पर ये दुश्मन के आगे
ना झुकने की बात है। ये किसी योद्धा के लिए आ सकता है जो रिलेंटलेस है, एक तरीके से, जो स्लो नहीं पड़ेगा, अनरिलेंटिंग है, जो कन्फ्रंट करना चाहेगा, जो जो झुकना नहीं पसंद करेगा। आपने मूवी देखी होगी ना पुष्पा, उसमें बोलता है ना मैं साला झुकेगा नहीं, तो वो अनयील्डिंग है वहां पर, जिद्दी नहीं कहेंगे उसको। फिर भी ऑप्शंस के हिसाब से यही इसका सही सिनोनिम है। हाँ, अगर स्टबर्न भी दिया होता तो फिर मैं अनयील्डिंग को चुनने की बात नहीं करता। अब आप ये भी समझिए कि ये सारी एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो रही है कि कैसे आपको समझना है चीजों को। लशस, लशस फूड को कहते हैं जो बहुत जायकेदार हो, स्वादिष्ट, जिसको आप डिलीशियस कहते हैं। यमी, यमी बोल सकते हैं, हाँ, पैलेटेबल बोल सकते हैं, अपेटाइजिंग बोल सकते हैं। हाँ, और मिसीवियस शरारती को कहते हैं, शैतान को। ऑब्स्टिनेट का मतलब शरारती नहीं होता, ठीक, वो तो अलग बात होगी। ऑब्स्टिनेट मतलब वो जिद करेगा, वो अकड़ा रहेगा, अकड़ू होगा, समझिए, वो अपनी बात पे कायम रहेगा, राइट। तो मिस्चीवियस, शरारती, जो जो नॉटी टाइप का होगा, वो होगा। अगला वर्ड देखिए, सबसर्विएंट। ये जो अगला वर्ड है सबसर्विएंट, सबसर्विएंट में सब का मतलब तो जूनियर से हो गया, सबका मतलब जूनियर से हो गया, राइट। और सर्व का मतलब सेवा देने से हो गया, इसी सर्व से तो सर्विस बनता है, इसी सर्व से सर्विस बनता है। और सब का मतलब आप जानते ही हैं, कमजोर को कहा जाता है। तो सब सर्विएंट उसको कहते हैं जो आपके आगे घुटने टेक के रहे, जो एक तरीके से आपका नौकर हो सकता है, आपकी खुशामदीद जो करता हो, जो फट से आपकी बात माने। कभी कभी लॉयल लोगों के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो आपको हमेशा सर्व करने के लिए तैयार रहे। एक इडियम होता है, टू बी एट वंस बेक एंड कॉल, ये कह सकते हैं। सर्वाइल बोल सकते हैं, ओबीडियंट कह सकते हैं आप इसे, डोसाइल कह सकते हैं आप इसे, और सबमिसिव बोल सकते हैं आप इसे। ये सारे वर्ड्स हो गए। अब सर्वाइल तो आपको मिल ही गया, सर्व से ये भी बन जाएगा। सब का मीनिंग अगर ना जानते हो तो जैसे इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर होता है, राइट। जो आपके नीचे कर्मचारी है वो सबऑर्डिनेट कहा जाता है। मेनियक पागलपन को कहते हैं। एक रूट होता है मेनिया, मेनिया मतलब ही होता है पागलपन, रेसिलेमेनिया, क्लेप्टोमेनिया। तो मेनियक मतलब आप एक सन की टाइप के आदमी हैं, पगलाए हुए हैं, जिसे आप इसेंट्रिक भी कह सकते हैं, इसेंट्रिक। सेनिकल बोल सकते हैं, वेम्सिकल बोल सकते हैं, इनोकुवस, इनोकुवस मतलब सीधा साधा, जो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हार्मलेस। ऐसे समझिए, एक कुत्ता आपको काट लेता है, फिर आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। एक पेट आपने जो घर में पाला हुआ होता है, वो कई बार खेल खेल में जो है ना आपके हाथ को या शरीर के किसी हिस्से को अपने मुंह में रख लेगा, वो उसे प्रेस भी करेगा, दबाएगा भी, आपको लगेगा वो काट रहा, लेकिन काटेगा नहीं। वो इनोकुवस बाइट है, इनोकुवस बाइट है, क्योंकि उससे आपको कोई चोट नहीं पहुंचाई जा रही, कोई इंजरी नहीं हो रही है, राइट। ऐसे समझिए, जैसे कि आप किसी पेड़ की पत्ती को टच किए तो आपको जो है बर्निंग सेंसेशन हुआ, जो लगा कि कुछ लग रहा है, और स्मूथ है तो आपको कहीं से कोई नुकसान जैसी चीज नहीं लगेगी ना। तो इनोकुवस का ये मतलब होता है अहितकर, सीधा साधा, सरल, जो कहीं से भी परेशान नहीं करेगा। अब समझिए, इनोकुवस के सिनोनिम में इनोसेंट रखा जाता है, लेकिन इनोसेंट और इनोकुवस का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। इनोसेंट का मतलब है जो अपराध नहीं किया, यानी कि जो निर्दोष है, और इनोकुवस का मतलब है जो मन का साफ है, सादा है, सीधा है ना, बहुत ही पोलाइट है, जिसको कह सकते हैं। गलिबल बोल सकते हैं। एक वर्ड होता है इंजेनुअस बोल सकते हैं। इसका क्राइम से कोई रिलेशन ही नहीं है, इसका क्राइम से ही रिलेशन है, बस वो क्राइम उसने किया नहीं है तो वो इनोसेंट है। और ये नेचर से कोई इनोकुवस होता है, सरल स्वभाव का। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो बदलता रहे, जो परमानेंट नहीं है।
जो परमानेंट नहीं है, बदलता रहेगा, जिसे आप फ्लीटिंग बोल सकते हैं। और आप उसे जो है टेम्पररी भी कह सकते हैं जा करके, और आप उसे ट्रांजिटरी भी कह सकते हैं, राइट। ट्रांस का मतलब एक्चुअली बदलने से होता है। जैसे आप हिंदी में कुछ लिखा हो, फिर उसे अंग्रेजी में बदलें, तो इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है, राइट। ट्रांसफर जब किया जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, तो बदलने के लिए ट्रांस है। ट्रांसपेरेंट होता है, तो फ्लीटिंग है, टेम्पररी है, ट्रांजिटरी है, और इफेमरल है, इवेनेसेंट है। कई सारे वर्ड्स हैं जो बनते हैं इसी से। वर्ड नंबर 4 है इमुलेट। आइए इसे समझते हैं। पहली बात, एंड में इसके टीई है, इसलिए ये वर्ब है। आप जैसे इन्वेस्टिगेट बोले, कास्टिगेट बोले, मेडिटेट बोले, ये सब वर्ब है। तो इमुलेट क्या है? एक वर्ब है, पॉजिटिव वर्ड है। इसका मतलब है किसी में कुछ अच्छाई ढूंढना और फिर उनको फॉलो करना, उसके रास्ते पर चलना, है ना, किसी की तारीफ करना और किसी को आइडलाइज करना, एक तरीके से फॉलो करना, आइडलाइज करना, किसी को अपने से बेहतर समझना, ये एमुलेट करना कहा जाता है। तो अब देखिए, इमिटेट इसका सिनोनिम हो गया, क्योंकि इमिटेट का मतलब नकल उतारना है, पर देयर इज अ डिफरेंस। नकल तो ऐसे भी उतारी जा सकती है कि जैसे मैं हंसता हूं वैसे आप हंसिए, लेकिन एमुलेट आप तभी करेंगे मुझे जब आपको लगेगा दैट आई हैव सम डिजर्विंग क्वालिटी, मतलब मैं कुछ अच्छी क्वालिटी रखता हूं, तब आप उसे एमुलेट करोगे। ये डिफरेंस है। लेकिन सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ये सब चल जाता है कि एमुलेट के सिनोनिम में इमिटेट मिलेगा, फिलर्स में नहीं चलेगा। मैं जब वर्ड्स को बढ़ाता हूं तो मैं उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज इसीलिए देता हूं कि वो आपको सिर्फ एक जगह हेल्प ना करे, जहां जहां पॉसिबिलिटी हो वहां वहां वो हेल्प करे। अब किसी फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन में एक ऑप्शन में एमुलेट है, दूसरे में इमिटेट है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि चल जाएगा बदल दो। एमुलेट होना है तो कोई किसी की आवाज की नकल कर रहा है तो इमिटेट ही होगा, कोई किसी के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है तो वो उसे एमुलेट कर रहा है। इट्स लाइक दैट, टू फॉलो समवन, टू आइडलाइज समवन, टू कंसीडर समवन ग्रेट। कास्टिगेट किसी की आलोचना करना है, क्रिटिसाइज करना, खासतौर पे किसी को नीचा दिखाना, डिमीन करना जिसको कह सकते हैं, सेंश्योर करना जिसको कह सकते हैं, डिनाउंस बोल सकते हैं। कास्टिगेट को याद करने का तरीका है, मैंने इसे वर्ड ऑफ द डे में भी पढ़ाया है यूट्यूब पर। कास्टिगेट को मैंने ऐसे बताया कि कास्ट के आधार पर जब आप किसी को नीचा दिखाएं कि तुम फलानी कास्ट से हो, इस बिरादरी से हो, चल भाग दूर हट, तो वो कास्टिगेट हो, राइट। तो जब कास्ट को बेसिस मान के आप किसी का निरादर करें, तुच्छ समझें, देन यू कास्टिगेट दैट पर्सन। स्टेर अप, सर स्टेर का मतलब होता है घोलना, हिलाना थोड़ा सा, खासतौर पे किसको, जैसे कोई मिक्सचर बनाया आपने, कुछ मिक्सचर बनाया, किसी चीज में आपने कुछ डाला, फिर आप उसको जब हिलाते हैं ना तो स्टेर करते हैं। आप दुकानदार को देखिए जो ऑमलेट बनाता है, वो एक बर्तन में पहले अंडे को फोड़ता है और फिर उसके पास एक चीज होती है, उससे वो ना उसको ऐसे हिलाता है, तो वो उसे स्टेर कर रहा है। अच्छा, जब वो ऐसा करता है तो वो रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्शन होता है, वो आपस में घुल जाता है। कभी कभी ऐसे हिलाने से जो है बबल्स आते हैं बाहर, तो रिएक्शन भी फॉर्म होता है। तो स्टेर का मतलब बेसिकली किसी को उकसाना, भड़काना है, कॉज समवन टू रिस्पॉन्ड, कुछ ऐसा करना है कि सामने वाला कोई उत्तर दे, स्टेर करना जिसको कह सकते हैं। कोई मान लो आप चुपचाप बैठे हैं, कोई बार बार आपकी गुदगुदी लगा रहा है, बार बार आपकी चुटकी काट रहा है, फिर आपने खींच के तमाचा जड़ दिया, तो उसने आपको स्टेर किया और आप स्टेर हो गए। तो स्टेर अप मतलब उकसाना, भड़काना हो सकता है, प्रोवोक, इंसाइट, इंस्टिगेट, ये सब। स्टिमुलेट भी हो सकता है, ये सब स्टेर, ठीक है। स्टेर अप एक फ्रेज भी है, ये भी याद रखिएगा, एक ईडियम भी है, स्टेर अप द हॉर्नेट नेस्ट, स्टेर अप द हॉर्नेट नेस्ट, कुछ ऐसा करना कि सामने वाले को गुस्सा आए, ठीक, किसी को गुस्सा दिलाना। असेस मूल्यांकन करना, एनालाइज करना जिसको आप कह सकते हैं, एग्जामिन करना, एग्जामिन करना। टेडियस,
टेडियस जॉब होती, बहुत बोरिंग, पकाओ। नीरस, जो एक जैसी है, अनवैरिंग है। एक जैसी चीजें आपको थोड़ी देर के बाद जो है ना पकाने लगती, थकाने लगती, बोरिंग सी लगती, तो वही है सब, बोरिंग, अनवैरिंग। और मोनोटोनस इसका सिनोनिम हो जाएगा। पिक्यूलियर, स्ट्रेंज। पिक्यूलियर मतलब जो अनकॉमन है, जो सबके जैसा नहीं है। अनकॉमन, स्ट्रेंज, जो सबके जैसा नहीं है। एबरेंट भी बोल सकते हैं आप इसे, ठीक, एबरेंट बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसे नेगेटिव ही कहें। जैसे एक प्लेयर है ग्लेन मैक्सवेल, उनका बैटिंग स्टाइल पिक्यूलियर है। आप गौर करिए कि वो बंदा, उसके खेलने का तरीका कितना अजीब है। अब कितने बड़े प्लेयर हैं, एबी डिविलियर्स, 360 डिग्री पे शॉट खेल रहे हैं। क्रिकेट बुक में वो शॉट्स नहीं है जो वो प्ले करते हैं। तो पिक्यूलियर स्टाइल ऑफ बैटिंग, लेकिन हिट है वो आदमी। स्करलियस अटैक, शब्दों के माध्यम से जब आप किसी को चोट पहुंचाए ना, आक्षेप करें, तो स्करलियस वर्ड्स हैं, जिसमें आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो। जो अब्यूजिव टोन होती ना, वो स्करलियस होती है, जिसमें आप किसी को डिमीन कर रहे होते हैं, तुच्छ समझ, नीचा दिखा रहे होते हैं, डिनाउंसिंग टाइप के वर्ड्स। स्करलियस बहुत तीज में, तीखा जिसको कह सकते हैं, पंजेंट, स्ट्रीम बोल सकते हैं। बहुत गौर से समझिए। एक बात और समझिए, ये ना सोचिए कि चूंकि टेडियस का सिनोनिम पूछा गया तो टेडियस इंपॉर्टेंट है, नहीं सर। बाई चांस वो टेडियस वहां है और स्करलियस यहाँ है, और कुछ नहीं। जितना वो इंपॉर्टेंट है उतना ये इंपॉर्टेंट है, इतना ये, इतना ये, ऑल द वर्ड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक, आप स्करलियस को ये ना समझे आप टेडियस पढ़ रहे हैं। आप टेडियस भी पढ़ रहे हैं, मार्वलस भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं आप, और सबको बराबर वेटेज दे रहा हूं मैं। आप भी बराबर वेटेज दीजिए। मार्वलस, शानदार, मार्वलस बोलते हैं ना, मार्वलस विक्ट्री, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट। एंटोनिम्स पे आ जाइए। डिरीजन, डिरीजन, डिरीजन का मतलब होता है हंसना किसी पर, किसी का मजाक उड़ाना। डिराइड इसी की वर्ब फॉर्म है। जब आप डिराइड करते हो तो मजाक उड़ाते हो किसी का, नीचा दिखाते हो, जिसको आप मॉकरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मॉकरी, किसी से मस्ती ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, रिडिक्यूल करना। ठीक, अब देखिए ह्यूमिलिएशन कुछ हद तक सिनोनिम, क्योंकि ये बेइज्जती में आता है। ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती, जिसको आप इनफेमी बोल सकते हैं। और इनफेमी बोल सकते हैं, एम्बैरेसमेंट बोल सकते हैं। ये देखिए लिखा ही एम्बैरेसमेंट। अब अकल लगाइए, ह्यूमिलिएशन, एम्बैरेसमेंट सेम वर्ड है, ये नहीं आना चाहिए। डिसीजन, फैसला, एडुलेशन होगा, क्योंकि डिरीजन मतलब आप किसी पे कटाक्ष कर रहे हैं, किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। एडुलेशन में आप किसी की तारीफ कर रहे हैं। जब आप एडुलेट करते, पीछे मैंने एक वर्ड आपको देखिए पढ़ा है, एमुलेट। अब आप एमुलेट के ही सिनोनिम में एडुलेट लिख लो, और ये देखिए, और आप अब एडुलेशन के सिनोनिम में एमुलेशन लिख लीजिए, तारीफ करना। प्रेज बोल सकते हैं आप, बिल्कुल बोल सकते हैं। डिसीजन, फैसला हो गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ट्राइट। ट्राइट मतलब बिल्कुल साधारण, नॉर्मल सा, हमारे आपके जैसा, कुछ अलग नहीं, सिंपल, कॉमन। ठीक है, कॉमन, बैनल, नॉर्मल, मंडेन, कुछ नया नहीं। जैसे एक चश्मा आपने देखा, नॉर्मल डिजाइन ही तो है। जैसे आप एक कॉलोनी से निकल रहे हैं, एक घर की तरफ आपका ध्यान गया, यानी वो सामान्य नहीं था, बाकी घर बने तो उनकी तरफ ध्यान नहीं गया, क्योंकि वो कॉमन डिजाइन था उनका ना, सिंपल। देखिए, और ट्राइट को याद करने का तरीका है कि आप बोले ट्राई इट, ट्राई इट। तो ट्राई इट ऐसे कि कुछ इतना सरल काम कि हर कोई ट्राई कर सकता है, एक बिल्कुल सामान्य से काम जो तुम भी ट्राई कर सकते हो, मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। ठीक, तो ट्राई इट,
मतलब जो सिंपल टास्क है, इजी टास्क है, कॉमन से टास्क है, आप भी ट्राई कर सकते हैं, मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। सिंपल नॉर्मल। अब देखिए कॉमन प्लेस सिनोनिम, बैनल भी इसका सिनोनिम। नॉवेल, ये है सर, नॉवेल मतलब बिल्कुल अनोखा, नया, एक्सेप्शनल। नॉवेल, नॉवेल आइडिया। सर नॉवेल न्यू से रिलेट करता है, नॉवेल न्यू एंड ओरिजिनल। नॉवेल का क्या मतलब है? न्यू एंड ओरिजिनल। नॉवेल्टी, नयापन जिसमें हो, और ओरिजिनलिटी भी हो। जैसे आप किसी भी चीज को देखें और आपको नया लगे और बहुत शानदार लगे, न्यू एंड ओरिजिनल। जैसे महिंद्रा वालों की गाड़ी आती था, नॉवेल डिजाइन, नया डिजाइन, और बहुत प्योर ओरिजिनल भी साउंड करे आपको, इसको कहते हैं सर नॉवेल। ज्वेलरी में ही आपने कोई रिंग देखी, वाह सच अ ब्यूटीफुल, नया बिल्कुल डिजाइन और कितना बढ़िया लग रहा है, सो वो नॉवेल हो गया सर। ठीक है। अच्छा गौर करिए, ये राइटर्स नॉवेल लिखते हैं तो क्या क्या क्लेम करते हैं वहां? कि वो यही तो क्लेम करते हैं कि ये नई स्टोरी है, यू हैवंट रेड इट बिफोर। और नई होने के साथ साथ वो ये भी तो कहते हैं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, न्यू है, ओरिजिनल है एंड इक्वली इंटरेस्टिंग है, तो उसको नॉवेल कहते हैं। इम्प्यूडेंट बोलते हैं ढीठ आदमी को, बेशर्म आदमी को बोलते हैं, जो शेमलेस है, जिसको रत्ती भर भी लज्जा नहीं है, निर्लज है, दुष्ट है, इम्प्यूडेंट, अशिष्ट है, जो बिल्कुल भी कर्टियस नहीं है, शेमलेस है, ब्रेजन है, अनसिविलाइज्ड है। अनसिविलाइज्ड, बिल्कुल ढीठ है, दुष्ट है, जिसको आप कह सकते हैं। डॉर्मेंट, डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है इनएक्टिव, निष्क्रिय, सुस्त। और अगर कोई सो रहा है तो भी वो इनएक्टिव हुआ, स्लीपी, इनएक्टिव। डेड बोल सकते हैं कुछ हद तक। आता कहां से सुनिए सर, DORM एक रूट है जिसका संबंध है स्लीप से। आदमी जब सो रहा होता है तो साइंस कहती है कि उसकी बॉडी हील करती है, लेकिन नॉर्मली तो यही माना जाता है आदमी सो रहा है तो वो एक्टिव नहीं है ना, एक्टिव नहीं है। तो डॉर्म का संबंध स्लीप से है, और स्लीप का संबंध है कि जब आप एक्टिव नहीं, नॉट एक्टिव। डॉर्मिटरीज होते हैं सर पब्लिक प्लेसेस पे, एयरपोर्ट्स में, बस स्टेशंस पे, रेलवे स्टेशंस पे डॉर्मिटरीज बनाई जाती है, जिनको आप शयन कक्ष कहते हैं, जहाँ पे आदमी शयन करता है, आराम करता है, सोता है, तो डॉर्मेंट इसको कहते हैं, है ना। डॉर्मेंट का इस्तेमाल बैंकिंग सेगमेंट में भी होता है। वो अकाउंट जिनमें कोई लेना देना ना हो रहा हो, बंद पड़े हो अकाउंट्स, खुल तो गए हो लेकिन आदमी उनमें पैसे ना जमा करता हो, तो डॉर्मेंट अकाउंट्स कहे जाते हैं। आपको ऑपोजिट चाहिए ना, यहाँ एक्टिव हो जाएगा, जिसको आप फंक्शनल कह सकते हैं, क्योंकि ये डिफंक्ट हो गया है, डिफंक्ट हो गया। डोमिनेंट आप जानते हैं, जो डोमिनेंट है वो बहुत ही पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, जो चढ़ा रहेगा एक तरीके से किसी के ऊपर। और इनक्लेमेंट खास तौर पे वेदर के लिए आता है, एक ऐसा मौसम जो आपके फेवर में ना हो, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, जो जो अनफेवरेबल वेदर होता है। जैसे मान लो बहुत गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, एक्सट्रीम हो गया, वो इनक्लेमेंट वेदर हो गया। या माइनस में 10 डिग्री टेम्परेचर में आप, तो ये इनक्लेमेंट हो गया। बहुत बारिश हो रही है, इनक्लेमेंट हो गया, जो अनफेवरेबल है, खास तौर पे मौसम के लिए आता है। नोटेड। अब्लेज, ब्लेज का मतलब सर आग से होता है, और अब्लेज एक एडवर्ब है। इफ समथिंग इज अब्लेज तो वो जल रही है, बर्निंग जिसको कहते हैं। इफ समथिंग इज अब्लेज तो इट्स बर्निंग, इट्स ऑन फायर, ऑन फायर। तो डॉर्मेंट सुस्त, निष्क्रिय, एक्टिव, फंक्शनल। शिवालरस या शिवरस, तो जो ये वर्ड है शिवालरस या शिवलरस, ठीक है, इसका मतलब दो टाइप से होता है। एक तो बहादुर व्यक्ति को कहते हैं, और कहते हैं कि जो व्यक्ति जो योद्धा है, जो बहादुर है, वीर है, वो वो सम्मान भी करता है सर, वो लड़ाई के नियमों के आधार पर चलता है।
ठीक है, वो चोरी नहीं करता, धोखे से वार नहीं करता। शिवल्रस वर्ड के दो मीनिंग है, वन हु इज ब्रेव, वन हु इज गैलेंट, एंड वन हु इज रिस्पेक्टफुल, स्पेशली टुवर्ड्स वुमेन। वन हु इज रिस्पेक्टफुल स्पेशली टुवर्ड्स वुमेन, जो महिलाओं के प्रति सम्मान पूर्वक नजर से भी देखता है। तो शिवल्रस का मीनिंग गैलेंट भी है, ब्रेव भी है, ठीक, बहादुर को कहते हैं, योद्धा को, नाइट को शिवल्रस बोलते हैं। एट द सेम टाइम वो कर्टियस भी है, खासतौर पे वो रिस्पेक्टफुल भी है, ठीक, हाँ, जो रिगार्ड करता है दूसरों का, स्त्रियों के प्रति सम्मान पूर्वक भाव रखने वाले व्यक्ति को आप क्या कहते हैं? शिवल्रस। बहुत से लोग युद्ध में जब लड़ते हैं तो स्त्रियों पर हमला नहीं करते, वो शिवल्रस होते हैं। और बहुत से लोग हमला ही इसीलिए करते हैं कि स्त्रियों को उठा ले जाएंगे, वो उनसे ब्याह रचा लेंगे, राइट। सो कर्टियस इसका सिनोनिम हो सकता है टू सम एक्सटेंट। एक्सट्रोवर्ट तो जो ओपन है, फ्रैंक है, कैंडिड है, जिसकी मन की बात उसके मन में नहीं है, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का उल्टा, इंट्रोवर्ट में आप अंतर्मुखी हैं, एक्सट्रोवर्ट में आप बहिर्मुखी, अपनी बात सामने वाले से कहेंगे। जुडिशियस, जुडिशियस मतलब जो सही और गलत का भेद जानता है, जो सही के साथ रहेगा। ठीक, बोरिश, पीछे मैंने पढ़ा है, बोरिश का मतलब होता है असभ्य, अशिष्ट, impolite, बोरिश, अशिष्ट, impolite, राइट, जो रिस्पेक्टफुल ना हो करके डिसरिस्पेक्टफुल होगा, उसको बोलते हैं क्या हम? शिवल्रस या बोरिश, इसका ऑपोजिट। लास्ट वर्ड पे आ गया हूं मैं। एरोडाइट, पढ़े लिखे व्यक्ति को कहते हैं एरोडाइट, ठीक है, एरोडाइट पढ़े लिखे व्यक्ति को कहते हैं। अब गौर से देखिए, ई आर आपने वर्ड अक्सर सुना होगा, इंजीनियर्स के लिए होता है ना, ई आर लगा देते हैं इंजीनियर्स के लिए। टीचर्स लोग आजकल टी आर यूज करते हैं टीचर्स के लिए। तो ई आर स्टैंड्स फॉर इंजीनियर। तो इंजीनियर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही तो होगा। तो जो एरोडाइट है वो स्कॉलरली है, जो लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, ठीक। अब देखिए, ये इसका सिनोनिम है पीडेंट। पीडेंट भी पढ़े लिखे को कहते हैं, हालांकि ये दिखावा भी करता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। स्कॉलरली पढ़े लिखे को कहते हैं, ये तो सिनोनिम है। इलिटरेट हो जाएगा सिर्फ, अनपढ़, एंटोनिम, जो कभी स्कूल नहीं गया। कंट्राइट का मतलब है जो अफसोस, जिसको आप कह सकते हैं रिग्रेट, अपॉलजी, सॉरी। आप अगर कंट्राइट हैं तो आपके मन में खेद है, अपॉलजी, ये बोल सकते हैं। तो एरोडाइट का सही एंटोनिम इलिटरेट हो जाएगा। ई आर से रिलेट कर दीजिए, ई आर फॉर इंजीनियर, इंजीनियर पढ़ा लिखा आदमी होता है, तो एरोडाइट मीन्स पढ़ा लिखा। सो इस तरीके से सेशन ओवर हो रहा है। चलने से पहले, वाइंड अप करने से पहले ये बता दूं कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर, वर्ड पावर, कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट बैच इंग्लिश का लेना चाहते हैं विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, तो ये बैच 1199 पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल है, डेमो सेशंस उधर भी हैं, आप चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं, राइट। जिन लोगों को ऑफलाइन क्लासेस करनी है तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ, यू वेलकम, आप आइए। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। कैसा लगा ये सेशन, कितना सीखा आपने? आप जरूर, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू।